सर्वप्रथम विक्रमी संवत 2078 आनंद नाम संवत की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और साथ ही साथ जैसा कि रमजान का चांद नजर आ गया है, तो माह ए रमजान या जिनको बोलते हैं रमजान, उसकी भी बहुत 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 मुबारकबाद। इस मुल्क में, इस राष्ट्र में अमन चैन रहे, शांति रहे, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़े। केवल कहते हैं ना, देखा है तेरी आंखों में प्यार ही प्यार बेशुमार, नफरत की कोई जगह हम लोगों के बीच ना रहे। ऐसी प्रार्थना इस नव संवत पर और इस माह रमजान के अंदर। मैं एक चीज बड़ा स्पष्ट कर दूं, आज बड़े लोगों के जो संदेश आ रहे थे वो आ रहे थे कि भाई नया हिंदू वर्ष मुबारक हो, नया हिंदू वर्ष मुबारक हो, 13 अप्रैल। एक तो जितने लोग पहले कहते थे नया हिंदू, फिर 13 अप्रैल लिखने की आपको क्या जरूरत थी। बड़े लोग गालियां देते हैं इस प्रकार की, लेकिन क्यों 13 अप्रैल पर खाली लिखते ना विक्रमी संवत 2078 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, वो तो किसी ने लिखा नहीं, पूरा का पूरा 13 अप्रैल पर सबने जोड़ दिया नया हिंदू वर्ष। अब मुझे ये बताइए, ये साहब नव विक्रमी संवत है 2078। अब नया वर्ष तो अभी गुजरातियों का नया साल अभी शुरू नहीं हुआ है, आसाम में नया वर्ष अभी शुरू नहीं हुआ है, कई जगहों के नव वर्ष अलग अलग तरीके से आते हैं। वो सभी हिंदू हैं, वो सभी सनातनी भी हैं, तो अब कैसे कहेंगे हिंदू नव वर्ष? क्या वो हिंदू नहीं है जिनका अभी नहीं आया? क्या आप उसको मनाएंगे? मेरा थोड़ा सा प्रयास था कि जो एक आज के समय में ना क्या भ्रांतियां फैलाने का एक दौर चला हुआ है। जैसा पहले हमने बताया, जो अर्ध कुंभ था उसको कुंभ बता दिया गया, पीछे जब चला था प्रयाग के अंदर। अभी आजकल बड़ा आ रहा है कुंभ, वृंदावन कुंभ। वृंदावन में कुंभ का क्या लेना देना साहब? तो इन छोटी छोटी चीजों से थोड़ा सा ध्यान दे दिया करें। वैसे भी आपको मालूम ही है कि जो इसको युगाब्द कहते हैं वो 5122 है, मतलब जो युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ था उस अनुसार 5122वां वर्ष चल रहा है। और अगर वैसे कहें सृष्टि संवत की अगर बात करें तो जो बताया जाता है वो 1 अरब 95 करोड़ 58 लाख 85,122वां वर्ष चल रहा है। कुछ इस प्रकार की जानकारियां उपलब्ध है। खैर चलिए, कोई भी हो, कुछ भी हो, किसी प्रकार। और फिर आज क्योंकि नवरात्र प्रथम शैलपुत्री या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शुभकामनाएं, नवरात्र की शुभकामनाएं। कल दूसरा नवरात्र रहे, कहते ना प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, कल ब्रह्मचारिणी के नाम से होगा। ज्यादातर लोगों ने आज ही जो है कलश स्थापित कर दिया था, जो चूक गए होंगे वो कल कर लेंगे साहब। दोपहर का भी मुहूर्त हम लोगों ने तो बताया हुआ था। और फिर से कल से क्योंकि रमजान शुरू हो रहा है, चांद दिख चुका है, तो उनको एक बार पुनः बारंबार मुबारकबाद आप सभी को। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस समय आपको मालूम है कि जो कोरोना का दौर है, महामारी बुरी तरीके से पलट के आ रही है। महाराष्ट्र में कल शाम से धारा 144 लगाई जा रही है और 1 मई की सुबह तक रहेगी। सब टोटल बंद, स्कूल, कॉलेज, फिल्म की शूटिंग, मॉल्स आदि आदि सब कुछ पूरी तरीके से बंद कर दिए गए हैं या कर दिए जा रहे हैं। सिर्फ जो अति आवश्यक सेवाएं होंगी वही खुली रहेंगी। जो पत्रकार हैं मान्यता प्राप्त, केवल वही बाहर निकल पाएंगे। तो कृपया करके अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान, बाहर निकलने से बचे। मैं फिर बता दूं, मैं कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं है, मैं और आप। उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं। आम आदमी के ऊपर बेशक पुलिस डंडे पटका दे, लठ पटका दे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा भी है कि भाई अब अगर कोई बिना मास्क के बाहर आया तो पुलिस के विरुद्ध कार्रवाई होगी। अब साहब पुलिस के विरुद्ध यदि कार्रवाई होगी तो पुलिस अपनी नाक पर मक्खी क्यों बैठने देगी? तो आप समझ सकते हो, अपनी नाक पर मक्खी ना बैठने देने के लिए कितनों के किस जगह पर लठ बिठाएंगे, वो बात का विषय है। लेकिन जो भी एक दौर चला उस दौर की मैं चर्चा जरूर करता चलूं, क्योंकि स्थिति भयावह है। कई जगह पर इतनी लाशें एक साथ आ रही हैं कि दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है क्रियाक्रम के लिए। और जो बताया जा रहा है सूरत, गुजरात के सूरत के अंदर तो जो एक विद्युत शवदाह है, उस विद्युत शवदाह में तो ये हालत हो गई, लाशें इसलिए जलती गई कि उसकी चिमनी पिघल गई, उसका प्लेटफॉर्म जल गया। ये हालत है साहब, इसलिए बचते रहें। बढ़िया बढ़िया ना।
चला लो, बस 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 इतने, अब दोनों को जोड़ के इसमें डाल, ये दोनों कटर कर रहे हैं, ऐसे करो करो इसे, हाँ डालो बस, ये ढक्कन लगा दो। ये ली, इसमें डाल, फिर गाड़ी इसको बंद करो इसका मुंह। लेकिन यह मैं एक चीज फिर भी कहना चाहूंगा, एक मुद्दा जरूर मैं उठाना चाहूंगा, वो ये कि हमारे अब जो राजनीतिक दल है वो एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने में बहुत जल्दी लग जाते हैं। इसी महीने के शुरुआत में जब क्या नाम है आपके, राहुल गांधी ने ये कहा था कि भाई हमें और दवाइयों को भी आने देना चाहिए देश के अंदर इलाज के लिए, तब उसको लॉबिंग करते हैं, फलाना करते हैं, ढिकड़ा करते हैं, ना जाने क्या क्या कह दिया गया। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी टूट पड़ी उनके ऊपर। रविशंकर साहब का तो, जो रविशंकर प्रसाद जी उनका तो आपने एक ट्वीट पढ़ाई होगा, जो कुछ भी होगा। अब उसी सरकार ने, ठीक है, भारत सरकार ने अब स्पुतनिक वी, जो कि रशिया की, रूस की कंपनी की दवाई है, उसको परमिशन दे दी, और भी कुछ कंपनियों की दवाइयों को बहुत शीघ्र परमिशन दी जा सकती है। अब आप क्यों परमिशन दे रहे हैं? कल तक तो आप लॉबिंग बता रहे थे, आज आप खुद ही उस काम को कर रहे हैं। पहले भी ऐसा ही आप ऐसी हरकतें कर चुके हैं, तो बेहतर ये कि इस प्रकार की हरकतें अगर ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। और मेरी समझ नहीं आ रहा है कि आपने बड़ा आयुर्वेद का डिपार्टमेंट बना रखा है अपनी देसी पद्धति का, फिर उस पद्धति को क्यों नहीं प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं आप लोग? उछल उछल कर गए थे दो केंद्रीय नेतागण दवाइयां लॉन्च कराने के लिए पतंजलि की, तो क्या सिर्फ उसकी बिक्री बढ़ानी थी? अब उस फॉर्मूले को, खाली पतंजलि की बात नहीं है, डाबर भी है, बैद्यनाथ भी है, झंडू भी, हमारे यहाँ दुनिया भर के लोग हैं, उनकी उस पद्धति को क्यों नहीं प्रमोट किया जाता? जैसे आप एलोपैथी को प्रमोट कर रहे हैं, एलोपैथी के इंजेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। हालांकि सीरम इंस्टीट्यूट ने मांग की कि भाई वो और ज्यादा तेजी से दवाइयां बनाने में भी सक्षम नहीं है, उन्हें पैसा चाहिए अच्छा खासा। अब वो पीएम जो बना था, पीएम केयर फंड, उसका पैसा कहां गया? क्यों नहीं पीएम केयर फंड से पैसा निकालकर सीरम इंस्टीट्यूट को दिया जाता और दवाइयां बनाने के लिए भारत के अंदर? लेकिन अगर आप कह दो तो फिर वही, आपको पता है, आप राष्ट्रद्रोही हो सकते हैं, आप कुछ भी हो सकते हैं। ये तो एक आर्मी, ट्रोल आर्मी बैठी ही हुई है। खैर, एक और जो चिंताजनक खबर है वो ये है कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने आप को आइसोलेट कर लिया, अर्थात एकांतवास में चले गए, क्योंकि उनके कार्यालय के कुछ लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुछ जगहों पर, कुछ सीरियल्स के बारे में, टेलीविजन सीरियल्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनकी यूनिट के बहुत ज्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए। हाँ, वो बात अलग है कि तीरथ सिंह रावत साहब जो हैं, उनका एक अटपटा बयान, जिन्होंने, आपको याद है फटी जीन्स को, घुटने वाली जीन्स को लेके क्या क्या उन्होंने कहा था, अब उनका एक और बयान आ गया है कोरोना के संदर्भ में। जो कल शाही स्नान था, दूसरा शाही स्नान था हरिद्वार के अंदर, उसके संदर्भ में कि भाई जो तबलीगी जमात थी, तबलीगी जमात तो क्योंकि लोग एक ही जगह रहते थे, एक ही रजाई में सोते थे, इसलिए वो लोग कोरोना फैलाते थे। लेकिन यहाँ तो कुंभ में, खुले में कुंभ होता है। अब क्या कहें साहब, पता नहीं कहाँ कहाँ से छांट छांट कर लाए जाते हैं ऐसे लोग। चलिए, इन लोगों को कहने दीजिए। फिर भी आपसे निवेदन है कि कृपया दूरी बनाकर रखें। हम साहब कहते हैं दूरी तो नहीं बन पाती है, बेहतर हो हम बाहर ना निकलें जाता। अब देखिए, जैसे महाराष्ट्र में कल से धारा 144 लगाई जा रही है, तो आप खुद सोचिए कि अगर यहाँ भी इस प्रकार का कोई धारा लगा दी गई, इस प्रकार का भी संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, तब भी तो हम घर में रहने को विवश होंगे। बेहतर है, कहते ना, प्रिकॉशन इज बेटर, तो प्रिकॉशन ले लिया जाए। अब इस विषय को और ज्यादा लंबा ना करते हुए, अब मेरा आपको एक छोटा सा, हमने, हाँ, वो मुद्दा मैं बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहूंगा जो हमने कल बताया था। एक ट्विटर पर एक महोदय हैं जो अपने आप को बहुत ज्यादा बुद्धिजीवी समझते हैं, लेकिन उन्होंने किस प्रकार की बकवास की थी ब्रह्मा जी और ब्राह्मण को लेकर। ब्राह्मण की तो हालत तो यह है कि उसको तो कोई भी गाली दे देता है, तो कहते हैं ना, चढ़े किसी को ताप तो गाली ब्राह्मण को, और सताने लगे अगर पाप तो गाली ब्राह्मण को, और मर जाए कोई आप तो गाली ब्राह्मण को। लेकिन ब्रह्मा जी को के बारे में
किस प्रकार का अनर्गल बकवास की। हमने कल वो ट्विटर उनका आपको दिखाया था, बुरी तरीके से जो भी उन्होंने कहा गर्भ के संदर्भ में और उनके बाकी और जो भी कुछ उनके बारे में कहा गया। अब प्रश्न उससे बड़ा उठता है कि जो जरा जरा सी बात पे जो महंत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, जो व्यास जी होते हैं, कथा व्यास जी, जो पंडित जी महाराज होते हैं, जो बड़े बड़े हिंदूवादी संगठन चलाने वाले लोग होते हैं, कोई सा दल और कोई सी परिषद दुनिया भर के जो होते हैं, वो जो जरा जरा सी बात के ऊपर उछल कर आते हैं। या गौर कीजिएगा, अगर इससे भी बहुत कमतर कोई बात यदि किसी मुस्लिम ने, मैं बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, नाम नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी यदि किसी इस्लाम को मानने वाले ने कह दी होती, किसी बच्चे ने कह दी होती, भूलवश कह दी होती, उद्दंडतावश कह दी होती, मैं मैच्योर की तो बात ही नहीं कर रहा साहब, क्या कुछ नहीं हो जाता, यहां पर कोहराम मच जाता। लेकिन आज उन सब की जुबान को लकवा मारा गया है, मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है। और वो बड़े बड़े जो संगठन जो ब्राह्मणों की ढपली आलापते फिरते हैं, लानत है ऐसे ब्राह्मण संगठनों के ऊपर भी कि जो ब्रह्मा जी के संदर्भ में इस प्रकार की बातें सुनकर, अरे कुछ तो कदम उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी तरह अपने कोई सड़कों पर उत्पात मचाने हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को सबक तो सिखाएं। नाम में जानबूझकर जब कोई हमसे जानना चाहेगा बता देंगे, और बहुत लोगों को पता भी है। और इस समय बड़े सारे राजनेता भी चुप हैं, जो कहीं ना कहीं आकर, क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश के चुनाव आने हैं और उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर जो बड़ा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होनी चाहिए, ब्राह्मण की सत्ता होनी चाहिए। सबको बात फिर वही सुई पटक सन्नाटा, पिन ड्रॉप साइलेंस। कोई नहीं बोलेगा इस मुद्दे के ऊपर, ना आचार्य प्रमोद कृष्णम बोलेंगे, ना राहुल गांधी बोलेंगे, ना रविशंकर प्रसाद बोलेंगे, ना कोई और बोलेगा। बाकियों से तो उम्मीद ही आप छोड़ दीजिए। आज कम से कम यही, अगर मैं कहूं कि ये क्या है, ये भी तो जिहाद है, ये ब्राह्मण के प्रति जिहाद है, ये हमारे आराध्य देवी देवताओं के प्रति जिहाद है। इस सनातनी जिहाद को के बारे में कोई क्या कहेगा, कोई बोलेगा क्या, कोई कार्रवाई की जाएगी किसी की तरफ से? अभी तक तो हुई नहीं। मैंने खुद बताया था, मैंने स्वयं वो ट्वीट एज इट इज भेजा, लेकिन सबकी जुबान टक, कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं। बहुत पूछते फिरते हैं साहब, आप तो ईद की मुबारकबाद देते हैं, आप तो फलाना करते हैं, आप तो रमजान के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं। क्यों भाई, रमजान के बारे में अनाउंसमेंट करना या ईद की मुबारकबाद देना क्या देशद्रोही कार्य है? आपकी जुबान को क्यों लकवा मार रहा है? कहां चले गए आप सारे के सारे नेता और संगठन और दल और बजरंग दल और हिंदू परिषद और दुनिया भर की परिषदें कहां चली गई? और ब्राह्मण संगठन, लानत है ऐसे संगठन, ऐसी विचारधारा पर। अरे हम तो सनातनी हैं, मैं इसीलिए छद्म हिंदूवाद शब्द का प्रयोग करता हूं। हम सनातनी हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हम तो इस वसुधा को, इस भरा को अपना कुटुंब समझते हैं। चलिए अब चलते चलते, क्योंकि हमने जैसा चर्चा की ही थी, किसानों के संदर्भ में हम चर्चा करते ही रहते हैं, और हमने कल भी बताया था कि कोई बहुत ज़्यादा उसके अंदर अभी भीड़ भाड़ नज़र नहीं आ रही है, लेकिन कुछ लोगों के विचार जो है वो आप सुनते चलें। ये सब लोग कोई टीकरी बॉर्डर से है, कोई गाजीपुर बॉर्डर से होगा, कोई सिंघू बॉर्डर से होगा। वो ऐसा समय था जब सेना की ट्रेनें जा रही थी बॉर्डर की तरफ, तो हर स्टेशन पे बरेली, मुरादाबाद जहाँ रुकती थी औरतें तिलक खून से राखी बांध रही हैं। ये उस टाइम पर दिए जा रहे थे, कहीं जेब काटते हुए पकड़े गए होंगे किसी स्टेशन पे स्टेशन, तो उसमें जेल चले गए होंगे, ऐसे ही कहते हैं। चलिए मैं एक बार फिर से हम जेल ढूंढ रहे हैं, आपके माध्यम से हम बता देना चाहते हैं गृह मंत्री जी को कि जेल ढूंढवाने में हमारी मदद कर दें। अब तो सर्वे सर्वा है। चलिए कब तक उम्मीद की जाए इस किसान आंदोलन का हल निकलने की? फ्रांस की क्रांति को कामयाब होने में 10 साल लगे थे, लेकिन मैं आपको एक बात का बिल्कुल निश्चित आश्वासन देता हूँ कि ये 2024 से पहले पूरी हो जाएगी। मतलब कुल मिलाकर आप अभी 3 साल की लड़ाई 2024 से पहले निपट जाएगी ये लड़ाई। तो असली किसान है वो तो खेतों के अंदर है, आप तो एक पार्टी के द्वारा भड़काए हुए लोग हैं।
ये तो सरकार की आदत है झूठ बोलना, हाँ। और झूठ बोल रही है जी। अब पता नहीं, आप बताएं सरकार का, अब हमें समझ नहीं आ रहा है कि ये राज हट है या किसान हट है, जिसको कहते थे बाल हट। नहीं जी, राज तो 5 साल के बाद बदली होता है। ये तो मोदी जी को पता लगे चलेगा 2024 के अंदर हाँ कि सरकार हटेगी कि किसान हटेंगे। मतलब आपने 2024 तक की तैयारी की हुई है बैठने की यहाँ पर? पक्का हमारा मिशन 2024 है। आप मुझे ये बताएं ना, 2024 से क्या गारंटी अगली सरकार आएगी वो कोई बना देगी बिल को? सरकार उस बिल को वापस ले जा ना ले, हाँ जी। जो हमारी खास मांगे हैं समर्थन मूल्य की, ये तो हम मनवा कर छोड़ेंगे। अच्छा, एक बात बताएं सर, हाँ जी। अगर मान लीजिए सरकार इस कानून को होल्ड पर डाल दे चुनावों तक के हाँ जी, लिए, हाँ जी। जैसे अभी कहा था कि 1.5 वर्ष के लिए होल्ड, हाँ जी। ठीक है सर, हाँ जी। और MSP की आपको गारंटी दे दे तब? देखो जी, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਲਡਾਂ ਦੇ ਕਰਾਂਗੇ, हाँ जी। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਮੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੱਪ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਜੀ ਇਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੰਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡੰਗ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੱਜੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਜਾਇਜ਼ नहीं है। इसको भंग कर देवे, इसको रिपील कर देवे, बाद में कमेटी बन जाए, कितनी की बात है, 5 बंदे उनके हों, हमारे होंगे, तो उस कमेटी के जो फैसला होगा लागू हो जाएगा। होल्ड का क्या मतलब होया, इसको रिपील ही करना पड़ेगा। अपने स्वास्थ्य का रखें ध्यान। कल सुबह सुप्रभात में फिर मुलाकात होगी, तब तक रखें अपने स्वास्थ्य का ध्यान। नमस्कार।